वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास गाइस। इस क्लास के अंदर अभी तक हमने जितने भी वीडियोस हम अभी बनाए हैं, देखे हैं, उन सभी वीडियोस का हम एक समरी, एक रिवीजन के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। इस प्लेलिस्ट का ये लास्ट वीडियो रहेगा। हमने सबसे पहले शुरुआत की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये हमने डिस्टेंस फार्मूला से सीखा। सेक्शन फार्मूला हमने जाना कि कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। इंटरनल सेक्शन फार्मूला हमने पढ़ा। एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला हमने इसमें पढ़ा, और इंटरनल सेक्शन फार्मूला का ही एक स्पेशल केस होता है जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, यानी एक लाइन के मिड पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना। अगला टॉपिक जो हमने पढ़ा वो था हमारा चेंजेस ऑफ एक्सिस, या जिसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस भी कहते हैं। इसमें हमने फिर से 3 टॉपिक्स पढ़े, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों एक साथ। और जो उसके बाद में हमने टॉपिक पढ़े वो थे हमारे पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, स्लोप कैसे फाइंड आउट की जाती है किसी भी लाइन की, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा। दो लाइन जब पैरेलल होती है तो उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, उन दोनों के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उस तरह से दो लाइंस जब परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव इनवर्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कितने एंगल्स बनाती हैं, और वो जो एंगल बनते हैं उनके बीच में उस एंगल को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, ये हमने जाना। तो हम एक एक करके स्लाइड्स देखते जाते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है, इस फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो हमने वीडियो देखा था उसके अंदर हमने जाना था कि दो नंबर लाइंस को जब हम परपेंडिकुलर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं तो जो प्लेन बनता है उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल कहते हैं, जिसके इंटरसेक्शन से चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं, चार चतुर्थांश बनते हैं। प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थ चतुर्थांश। इन चारों में एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो वैल्यूज अलग अलग साइंस के साथ चेंज होते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है ये हमने जाना था कि किसी भी पॉइंट की कार्टेशियन प्लेन के अंदर पोजीशन को बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। हमेशा पहले एक्स लिखा जाता है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस आप चलेंगे, और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, वाई एक्सिस के अलोंग आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। उसके बाद हमने जाना कि ओरिजिन किसे कहते हैं हम, मूल बिंदु क्या होता है, जो हमारी दोनों नंबर लाइंस हैं वो जब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर वो काट रही है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। उसके बाद में आगे हमने क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन देखी। ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, शाखा है, जिसके अंदर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हुए ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं। जो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम जो अभी हमने देखा जिसमें चार कोऑर्डिनेट बनते हैं। पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, ये एक स्मॉलेस्ट एंटिटी है जो कि कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में, पोजीशन को बताने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या जाना, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन हमने जानी। जब ये एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ तो है लेकिन इसकी विड्थ नहीं है। वन डायमेंशन का मतलब है एक ही आयाम में, एक डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब जो सरल रेखा होती है वो अपने दोनों ही एंड से इनफाइनाइट पॉइंट्स तक जा सकती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकती है। लेकिन अगर वो उसको हम अगर पॉइंट से डिफाइन कर देते हैं तो ये बन जाती है लाइन सेगमेंट। जैसे ये आप यहाँ देख रहे हैं, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या दे रखी है, ए और बी इसके एंड पॉइंट्स हैं, दोनों ए और बी। एक लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइन सेगमेंट जब हमको बनाना होता है तो हम उसको एंड पॉइंट से डिफाइन करते हैं। उस तरह से रे क्या होती है, इसका एक पॉइंट तो डिफाइंड होता है, एंड पॉइंट होता है, और दूसरा जो पॉइंट होता है वो इन्फिनिट की तरफ जाता हुआ होता है। ये हमने इसके अंदर देखा। उसके बाद में हमने देखा को लीनियर पॉइंट। एक ही लाइन पर अगर खूब सारे पॉइंट्स हम बना देते हैं तो इस तरह के पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, को लीनियर पॉइंट्स कहते हैं। उसी तरह से को प्लेनर पॉइंट, जैसे हम जब ड्रॉ करते हैं अपने एक्सेसेस तो ये एक्स वाई प्लेन में बनती है। तो इस प्लेन के अंदर अगर आप कोई भी पॉइंट्स बना दें तो ये क्या कहलाएंगे, को प्लेनर पॉइंट्स कहलाएंगे। उसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ लाइन। अभी मिड पॉइंट ऑफ लाइन क्या करेगा, किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मिड पॉइंट कहेंगे। फिर अगली स्लाइड में हमने क्या देखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला। आपके एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
इसलिए आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर। इसको हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, इसका हमने डेरिवेशन भी देखा था। उसके बाद में हमने जाना सेक्शन फॉर्मूला किसे कहते हैं, विभाजन सूत्र, जिसको हिंदी में हम कहते हैं। क्या करता है ये, किसी भी लाइन पर कोई पॉइंट उसको लाइन को विभाजित कर रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो है अपना इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला और एक है हमारा एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ए बी लाइन के ऊपर ये M1 यहाँ पे ड्रॉ किया है, लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लाइन के अंदर है ये। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज में लेते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, और y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, दूसरा y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। और एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, ये जो लाइन ए बी आप देख रहे हैं इसको हमने एक्सटेंड किया है, किसी भी साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं, बी की तरफ या ए की तरफ। तो ये जो पॉइंट हमको मिल रहा है M2, ये लाइन के ऊपर नहीं है, लेकिन लाइन को एक्सटेंड हमने जब किया तो उसके ऊपर हमको पॉइंट मिला M2। इस M2 के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करने हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, जिसको हिंदी में कहते हैं बाह्य विभाजित सूत्र। और इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस होता है जिसको कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है तो ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। लेकिन ये लाइन के ऊपर भी कहाँ है, एकदम लाइन के बीच में है, यानी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसमें m और n का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, m इक्वल टू n होता है। तो ये रेशियो दोनों का इक्वल इसमें कंसिडर होता है। तो जब हम इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला के अंदर m और n के वैल्यूज 1:1 रखते हैं तो हमको मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाता है। इसके आगे वाली स्लाइड में हमने जाना था इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला की डेफिनेशन, हमने इसके अंदर देखी थी, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने मिड पॉइंट के बारे में जाना था, ये मिड पॉइंट के फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। एम, जब मिड पॉइंट है ये एम, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने के लिए। तो ये मिड पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हो। फिर हमने एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, एक लाइन जो है वो दो रेशियोज में डिवाइड होती है, m:n के रेशियो में डिवाइडेड है। तो ये पॉइंट जो है वो P, ये पॉइंट P कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइन के बाहर, लाइन के आउटसाइड में, एक्सटर्नल लाई कर रहा है, बाहर है ये। तो इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसका डेरिवेशन भी हमने देखा था। हमने काफी सारे वीडियोस कवर किए हैं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस से आप वंचित नहीं रहें। आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा था, चेंजेस ऑफ एक्सेस, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस भी कहते हैं। इसके हमने तीन केसेस डिस्कस किए थे, पहला शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, दूसरा रोटेशन ऑफ एक्सेस, तीसरा हमने शिफ्टिंग और रोटेशन दोनों एक साथ करना सीखा था। तो देखिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हमने क्या देखा था, ये जो ओरिजिन हमारा है ओ a,0, इसको हमने एक नई पोजीशन पे शिफ्ट किया है OH, K। तो हम अपने ओल्ड ये जो पॉइंट, तो हमारा जो पॉइंट P है, Px, वो ओल्ड कार्टेशियन सिस्टम में उसके कोऑर्डिनेट क्या थे और नए कार्टेशियन सिस्टम में उसके कोऑर्डिनेट क्या हुए। यानी जब पुराना ओरिजिन था, जब हमने बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं किया था, उस वक्त इसके P की कोऑर्डिनेट, और जो नया ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद जो P हमारे पास आया उसमें उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, ये फाइंड आउट करने के लिए हम इसके अंदर इन फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं, ये इक्वेशंस का यूज किया जा सकता है। तो ये हमको नया ओरिजिन भी फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकते हैं, ये जो P पॉइंट के ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, P पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ी थी, उसके अंदर मैंने आपको एक टेबल बताया था, डेरिवेशन भी हमने सीखा था। इस टेबल का यूज करके इसमें हमने कितने एंगल से उस रोटेशन को किया है वो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वही जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स हम फिर से नए कार्टेशियन सिस्टम के, ओल्ड कार्टेशियन सिस्टम के, या एंगल ऑफ रोटेशन जो हम, या एंगल ऑफ रोटेशन, ये तीनों ही चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर ट्रांसलेशन और रोटेशन ऑफ एक्सिस के अंदर हम क्या करेंगे, पहले ट्रांसलेशन करेंगे, यानी ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे बिना रोटेट किए, और फिर शिफ्ट करने के बाद उसको हम किसी एंगल से रोटेट करेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे वो हमने यहाँ पर देखे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था लोकस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बिंदु पथ।
लोकस का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉइंट जब किसी एक फिक्स्ड कंडीशन के अंदर मूव करता है, उस पॉइंट से जो पाथ बनता है उसको हम लोकस कहते हैं। कोई भी बिंदु जब किसी विशेष परिस्थिति के अंदर गति करता है तो उस गतिमान बिंदु से बनने वाले पथ को ही हम बिंदु पथ नाम देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी एक लाइन है, इस लाइन के हमने स्ट्रेट लाइन के हमने क्या किया है, यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। इस लाइन का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है, जो बाइसेक्टर क्या करेगा, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अभी जो लाइन पी क्यू है, इस लाइन पी क्यू पर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए और उस अगर वहां से आप ए को और बी को ज्वाइन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो लाइंस होती हैं ये हमेशा इक्वल आती हैं। ये जो इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट को कंसिडर कर लीजिए, वो पॉइंट अगर मूव कर रहा है, उस पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे ए और बी से तो वो हमेशा इक्वल आएगी। तो ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट से बनने वाले जो पाथ है, रास्ता है, इसको हम क्या कहेंगे, लोकस कहते हैं। उसके बाद में हमने अगला जो टॉपिक पढ़ा वो था ग्रेडियंट या स्लोप। किसी भी लाइन का स्लोप आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे आपके एक्स और वाई प्लेन में हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, इस लाइन का अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, ये जो एक्स एक्सिस है इससे हम इसका इंक्लिनेशन देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। जिस किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है तो स्लोप आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने देखा था, एम इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या था, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, अगर x1 और x2 दोनों इक्वल हो जाएंगे तो स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा, और y1 और y2 इक्वल हो जाएंगे तो स्लोप जीरो हो जाएगा। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ स्टीपनेस ऑफ अ लाइन। एक ग्रेडियंट या स्लोप प्रवणता किसी भी बिंदु की हमको क्या बताती है, वो कितनी झुकी हुई है। देयर आर मेनी वेज टू मेजर द स्टीपनेस, कई सारे तरीके हैं इस ढलान को मेजर करने के, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। इसका प्रूफ भी हमने देखा था कि इसका फॉर्मूला कैसे हमने फाइंड आउट किया है। उसके बाद हमने देखे थे कि ये जो टाइप्स होती है स्लोप की क्या क्या होती है। पॉजिटिव स्लोप होती है, अगर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव स्लोप है। अगर नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब ये क्या है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना रही है तो हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो ये नेगेटिव स्लोप है। जीरो स्लोप अभी मैंने आपको बताया जब वैल्यूज y की सेम हो जाती है, क्योंकि y2 - y1 हम लिख रहे हैं ना, फॉर्मूला हमारा क्या है स्लोप का, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर y की वैल्यू सेम हो जाएगी, देखो जैसे ये लाइन है यहाँ पे, इस लाइन में पी क्यू लाइन के ऊपर y का वैल्यू 4 ही रहने वाला है, हमेशा ये 4 ही रहने वाला है, तो ये ऊपर क्या होगा, 4 - 4 जीरो हो जाएगा, तो इसका स्लोप क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। उसी तरह से अनडिफाइंड का मतलब है ये जो नीचे वाली वैल्यू है x जब इक्वल हो जाएंगे ये जीरो हो जाएगा। अगर अपॉन में जीरो आता है, वेरिएबल है ऊपर कोई भी और नीचे आएगा जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा या इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये कब होगा, जब लाइन पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। तो देखिए यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल होते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी इस पूरी लाइन के ऊपर, 2 ही रहने वाली, 2 की वैल्यू रहेगी तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 जीरो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। इस तरह की लाइन का स्लोप हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस पढ़ी। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनका स्लोप भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, m2 इज इक्वल्स टू m1, क्योंकि दोनों लाइन की स्लोप क्या है, सेम है। और इसी तरह से हमने परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप पढ़े थे, वो क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा है m1 इक्वल टू माइनस ऑफ 1/m1 m2, दोनों की स्लोप एक दूसरे की नेगेटिव इनवर्स होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछी जाती है, क्वेश्चंस में कई बार बीच में काम भी आती है। उसके बाद हमने स्लोप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। स्लोप मेजर्स हाउ स्टीप अ लाइन इज अलोंग द एक्स एक्सिस। स्लोप हमको क्या बताती है, कोई भी लाइन कितनी स्टीप का मतलब होता है कितनी ढलान है उस लाइन के अंदर एक्स एक्सिस के अलोंग। द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डज नॉट चेंज ऑन एनी पॉइंट लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप किसी भी पॉइंट से स्लोप अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो चेंज नहीं होता है, उस पूरी लाइन के लिए स्लोप एक ही रहेगा। A straight line can be written in many forms. One such form is y equal to mx plus b, called as slope intercept form. इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे आया, इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, इस पे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे कुछ। तो कई सारे फॉर्म्स हैं स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए, आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे। तो उसमें से एक फॉर्म जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या एम एक्स प्लस बी, वेयर जहां पर m क्या है, स्लोप को डिफाइन करता है, और b जो है वो y इंटरसेप्ट को डिफाइन करता है। इस पॉइंट को आप अभी ड्यू रख दीजिए, इस पॉइंट को आप आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से समझ पाएंगे। द स्लोप इज शोन बाय लेटर स्मॉल m, इंग्लिश का अल्फाबेट
छोटा m जो होता है उससे डिफाइन करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस वाई वन किसके डिफरेंस को बताता है, y में कितना चेंज हुआ, यानी y एक्सिस के अलोंग कितना चेंज हो रहा है, और x एक्सिस के अलोंग कितना चेंज हो रहा है, ये हमको चेंज इन x यहाँ से डिफाइन होता है x2 माइनस x1 से। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस। इसको आप m इक्वल टू टेन थीटा से भी शो कर सकते हैं। ये जो है हमारा स्लोप है, और ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का 10 लेते हैं, तो दोनों की वैल्यूज हमको क्या देती हैं, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ही देती है। ये भी हमने, इसका रीजन भी हमने देखा था कि इस तरह का क्यों होता है। इसका रीजन अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर के वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और भी अभी क्लियर होंगे, काफी डिटेल के अंदर हम पढ़ रहे हैं इन सारी सिंपल सिंपल सी चीजों को। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसको हम कहते हैं थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से हमको क्या क्या वैल्यूज मिलती है। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जब भी कोई लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है। देखिए, जब अगर आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कह रहा है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल होगा। ये एंगल कितना है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस एंगल कैन वेरी बिटवीन 0 टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यूज कहाँ से वेरी हो सकती है, 0 से 180 डिग्री तक वेरी हो सकती है। इट इज कैलकुलेटेड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। इसको आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहाँ होती है, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जहाँ पे एक्स की सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहती है, उसकी काउंटर क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में इसको मेजर किया जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैव एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल टू 0। अभी हमने देखा कि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, इन सभी लाइंस की एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, टेन एम इक्वल टू 0 होगा, टेन 0 का वैल्यू 0 रहता है। ऑल वर्टिकल लाइंस हैव एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ 90 डिग्री। और इसी तरह से अगर कोई वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये वर्टिकल लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। स्लोप ऑफ अ लाइन जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, इज गिवन बाय टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कैसे दिया जाता है वो, टेन थीटा से दिया जाता है। उसके बाद में हमने जाना कि ये जो ग्रेडियंट है, स्लोप ऑफ द लाइन है, वो उसके अलग अलग केसेस क्या क्या हैं। तो हमने इसमें सबसे पहला केस क्या देखा था, जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो m1 इंटू एम टू इक्वल टू होता है -1। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है तो केस होता है m1 इक्वल टू m2, उनके स्लोप इक्वल होते हैं। जब ये लेस देन 90 डिग्री होगा तो हम कहेंगे पॉजिटिव स्लोप है। अगर ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ तो हम कहेंगे नेगेटिव स्लोप है। और m इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका कोई भी स्लोप, अगर ये लाइन अगर ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो हम कहेंगे इसका स्लोप क्या है, 0। अगर ये लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के तो हम कहेंगे इसका स्लोप अनडिफाइंड है। और अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है, एक ही लाइन पर खूब सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के स्लोप अगर आप निकालते हैं और तीनों स्लोप अगर इक्वल आए तो हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है, समरेखीय बिंदु हैं। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इंटरसेप्ट के बारे में हमने जाना। अंतःखंड किसे कहते हैं, अंतःखंड के बारे में हमने जाना। इंटरसेप्ट क्या होता है, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन किसी भी एक्सिस के ऊपर कट करती है तो उस एक्सिस पे काटे गए पॉइंट से लेकर के ओरिजिन तक की डिस्टेंस, ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। ये जो इंटरसेप्ट है तीन टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हमारा जो इंटरसेप्ट है वो है एक्स वाई इंटरसेप्ट, यानी कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे ये कट कर रही है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एक्स वाई इंटरसेप्ट इसने बनाया है, यहाँ पे एक्स वाई अंतःखंड यहाँ पे बनाया है। उसी तरह से ये जो सेकंड फिगर इसमें आप देख रहे हैं, ये पॉइंट जहां से ये लाइन ए बी निकल रही है, ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पे बनाया गया है, वाई एक्सिस के ऊपर बना है, तो इसको कहेंगे हम वाई इंटरसेप्ट। कहां से, ये जो डिस्टेंस है पूरा, इस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं वाई इंटरसेप्ट। ये कितना भी पॉइंट हो सकता है, कितने भी यूनिट्स का डिस्टेंस हो सकता है, 1 2 3 4 5 2.5, जितने भी यूनिट्स होगा वो क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा। ये नीचे भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऊपर ही हो, इस लाइन के एक्सिस जो हमारी है वो नीचे तक जा सकती है ना। तो ये लाइन अगर नीचे है, ए बी लाइन अगर यहाँ पर है, तो इस ये जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। वो भी वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा क्योंकि वो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, एक्स इंटरसेप्ट। देखिए ये जो लाइन हमने ए बी ड्रॉ की है, ये पॉइंट कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये इसका डिस्टेंस
0,0 से लेकर के ये जो डिस्टेंस है, जितना भी डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद में हमने देखा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एंगल बिटवीन लाइंस हम फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। एंगल बिटवीन टू लाइन इन कार्टेशियन प्लेन कैन बी फाउंड फ्रॉम देयर ग्रेडियंट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। हम स्लोप का यूज कर सकते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आउट करने के लिए। दोनों लाइंस का स्लोप आप निकाल लीजिए और फिर जो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों स्लोप की, तो आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस, दोनों सरल रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण का वैल्यू पता चल जाएगा। दूसरा क्या है, द ग्रेडियंट ऑफ लाइन इज मेजर्ड बाय राइज अपॉन रन इन ज्योमेट्री। जो हमारी ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, उसके अंदर अपन राइज अपॉन रन से ग्रेडियंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमें पता ही है। सिमिलरली वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड एंगल यूजिंग टेन थीटा। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करके स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन थीटा का यूज करते हैं हम, यहाँ पे थीटा एंगल रख देंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ अ लाइन फॉर्म्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड स्लोप ऑफ द लाइन। क्या रिलेशन है इन दोनों का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका एंगल चेंज होगा तो उसका स्लोप भी चेंज होगा। अगर एम का वैल्यू आप बदलेंगे तो एंगल में भी आपको चेंजेस नोटिस होंगे। तो हम आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा टाइप्स ऑफ लाइंस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, लाइंस जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लाइंस जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, वो उन लाइन की इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, एक्स अक्ष की समीकरण क्या है, वाई अक्ष की समीकरण क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसे कहते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म किसे कहते हैं, टू पॉइंट फॉर्म क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो पॉइंट है बीच वाला, इसका इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हम एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइंस हम फाइंड आउट करते हैं। ये सारी चीजें हम इसके अंदर अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, फिर अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।